अच्छा स्टेप। बाद आज हमारा मीटअप, मेरे साथ आज हैं आतिफ भाई। वेलकम आतिफ भाई। वेलकम। कैसे हैं आतिफ भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह। होपफुली आप इजीली पहुंच आए होंगे हमारे पास। जी जी बिल्कुल। कि आजकल जो सिचुएशन बनी हुई है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है मूव करना भी। एनी हाउ सारी चीज़ें चल भी रही हैं, लेकिन थोड़ा सा मेंटली फ्रस्ट्रेटेड हैं लोग सारी सिचुएशन को देखते हुए। माहौल ऐसा बना हुआ है, इस वजह से ज़रा ऐसे ही है, मुल्की हालात ऐसे हैं जिस वजह से सारे नहीं कर सकते। ऐसे ही है। तो होप सो सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी और इंशाल्लाह हो जाएंगी, कोई इशू नहीं है। मुझे रिसेंटली वो मैं देख रहा था माशाल्लाह आपकी 16 स्केल पे जॉब जो है प्रमोशन हुई है। फर्स्ट तो आपकी तरफ उसकी मिठाई भी रहती है, आपने अभी मिठाई खिलानी है। तो ये आतिफ भाई डायरेक्टली प्रमोशन थी या आपका हायरिंग ही 17 पे हुई थी? जी ज़हीर भाई, आपसे अपना काफ़ी देर पहले जो स्टडी के बारे होती रही है पहले मुलाकात। स्टडी कंप्लीट करने के बाद ये डायरेक्टर जो असिस्टेंट की थी जॉब, उस पर अप्लाई किया था। ये कंज्यूमर कोर्ट्स एक्ट बना था, बड़ा गवर्नमेंट का जो था बड़ा अच्छा स्टेप था कंज्यूमर के हवाले से। अच्छा। क्योंकि जो हमारा फेडरल का था वो था, और जो इंडिया में तो पहले हो गया था, ये लॉन्च हो गया था कंज्यूमर एक्ट, जो इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी देर पहले थी। ये हमारे 2000 पंजाब में, अब तो केपी में भी है, सिंध में भी है और फेडरल में भी है। तो ये मतलब हमारा उस तरह से नहीं था जैसे बाकी कोर्ट्स वगैरह बने हुए हैं, हमारे लेबर कोर्ट है या इस तरह की चीज़ें हैं। नहीं, ये बाद में इसकी चीज़ की अप्रूवल हुई है, बाद में कोर्ट बना। दरअसल ये स्पेशल कोर्ट्स हैं। स्पेशल कोर्ट जैसे लेबर कोर्ट ये, वैसे ही स्पेशल कोर्ट जो दूसरी जो सेशन डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स हैं उनसे ये मुख्तलिफ है। उनसे ये अपना स्पीडी ट्रायल है इसका। अच्छा। कह लें कि आप इसका जो फैसला है वो दूसरी अदालतों की निस्बत जल्दी हो जाता है। वो हमारे वो तो मैंने भी देखा है, बड़ा लिंगर ऑफ हो जाती हैं चीज़ें, बहुत ही टाइम गुजर जाता है। मतलब वो केसेस जो चलते हैं दादों ने किए होते हैं और फिर पोते जो होते हैं वो भी लड़ रहे होते हैं, उस वक्त तक भी कोई फैसला नहीं आ रहा होता। ज़हीर भाई बिल्कुल आपकी बात जो है ना, बिल्कुल ये सच है, ऐसे ही है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया कि इसका जो फैसला है, जो हमारी कोर्ट्स हैं, जो केसेस हैं, इनका फैसला 6 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा, किया जाएगा। तो ये मतलब गवर्नमेंट क्लेम तो करती है कि 6 मंथ के अंदर हो रहा है, हो भी जाता है। मतलब सारी चीज़ें ऐसे देखिए प्रैक्टिकली हो जाता है। कुछ वजूहात होती हैं, कुछ अपना वजूहात होती हैं, कोई क्लाइंट्स की तरफ से, कोई वकला हज़रात की तरफ से हो जाते हैं। उनके वकला हज़रात पे बर्डन काफ़ी होता है। ये स्पेसिफिक टाइमलाइन होती है, मतलब उस टाइमलाइन 6 मंथ के अंदर कोई ना कोई फाइनल रिजल्ट निकालना होता है। जी, पहले भी हो जाता है, पहले भी हो जाता है। ये ज़रूरी नहीं कि 6 माह पहले। अगर चीज़ें रिक्वायरमेंट्स गैदर नहीं हुई, मतलब जो एविडेंस चाहिए वो नहीं मिलते 6 मंथ के अंदर, तो उसका एंड रिजल्ट 6 मंथ के अंदर निकाल देते हैं या चला जाता है, ऊपर चला जाता है। इसमें ज़ाहिर बात है, आपने ओपिनियन लेनी है, कोई टेक्निकल ओपिनियन है। वैसे आतिफ भाई मेरे ख्याल में पहले थोड़ा सा ना इस चीज़ को क्लियर करना चाहिए। ये कंज्यूमर कोर्ट जो टर्म है ना, हो सकता है वैसे तो मेरे लिए भी एक न्यू है टर्म, और मेरे जो व्यूवर्स हैं देखने वाले, इनके लिए भी न्यू होगी ये टर्म कंज्यूमर कोर्ट। तो थोड़ा सा मतलब इसका बैकग्राउंड या ये सर्विसेज क्या देता है कोर्ट, इसके बारे में बताइएगा। ये मैं आपको बताता हूँ। ये कंज्यूमर जो हमारा है, जो आप हैं, मैं हूँ, कोई भी कंज्यूमर जो पे करता है, जो भी पे करता है वो कंज्यूमर बन जाता है। वो चाहे वो सर्विसेज हों, चाहे आपने कोई प्रोडक्ट ली हो, कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है, रिपेयर करवा लिए हैं, कोई आपने जिम्मेदारी के हवाले से स्प्रे वगैरह, स्टोरेज वगैरह, कुछ भी इसमें जो आप कंज्यूमर जो सर्विसेज कमर्शियल ना हो, कमर्शियल पर्पस के लिए ना हो, जो आपने कोई भी सर्विसेज लिए हैं, सर्विसेज
और जो परचेज जो भी ख़रीदारी की है उस हवाले से कुछ भी वो सारी चीज़ें कंज्यूमर की डेफिनेशन में आप आ जाते हैं। मतलब आप इसमें एक यूज़ कर रहे हैं टर्म कमर्शियल ना हो। लाइक मैंने कोई डील की है किसी से, बिजनेस डील, मैंने कोई चीज़ सेल की, अपनी गाड़ी सेल की फॉर एग्जांपल, तो अब वहाँ पे आके कोई इश्यूज बन गए हैं लेन देन में हमारे, तो वो इस के अंडर आता है। ज़हीर भाई, आप जो कह रहे हैं कि आप बिजनेस तो कर रहे हैं, कमर्शियल बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी तो आपने अपने लिए ली है, पर्पज़ के लिए लिए, तो ये कमर्शियल में नहीं आता। नहीं, वो अपने पर्पज़ के लिए, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे मुलाजम है, अपने अपने पर्पज़ के लिए जो भी आपने चीज़ ली है, गाड़ी ली है, चाहे वो आपने नेट इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ जो आप अपने पर्सनल भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें आप कमर्शियल नहीं आते। कमर्शियल में जो आप आगे सेल करते हैं, कमर्शियल का एक है कि आपने ले के आगे सेल कर दिया, आप वो उसके यूज़र नहीं है। अच्छा, वो ये कमर्शियल के अंदर जी, आएगा। वो तो ये चीज़ें कहाँ पे डील होती हैं? मतलब इसको कंज्यूमर कोर्ट डील नहीं करता। कंज्यूमर जो कमर्शियल कोर्ट सब बनेंगी अभी, प्रोसीजर शुरू हो गया कमर्शियल कोर्ट। अच्छा, ये कमर्शियल कोर्स बनेंगी अब। लेकिन ये जो कंज्यूमर है, ये हमारा ये लाहौर में तो काफ़ी है, इसकी अवेयरनेस हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। अभी मतलब इतनी नहीं है ना जितनी बाकी कोर्स वगैरह की अवेयरनेस है। नहीं, वो उतनी नहीं है। तो इसके ऊपर बहुत कम डिबेट होती है मेरे ख्याल में। आज हम ही थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं और आप थोड़ा सा चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, और थोड़ा सा इंशाल्लाह हमारी ऑडियंस को भी फ़ायदा होगा, जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, आप लोगों के लिए थोड़ा ये बेनिफिशियल रहेगा। काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में, मतलब हमें उन चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं होता, तो हर किस्म की अदालतें हैं, हमें रुजू करना चाहिए। कुछ भी ऐसा वैसा होता है हमारे साथ, तो होप सो हमें इंसाफ मिल जाएगा। वैसे तो हमारा अदालती निज़ाम जो है आजकल क्वेश्चन मार्क है उसके ऊपर, लेकिन अपने राइट के लिए बंदे को थोड़ी सी एफर्ट करनी चाहिए। आतिफ भाई, मैं सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल। देखें, इसमें ना अपना ज़हीर भाई जो राइट्स है ना, ये अब हर बंदे का राइट है। अब जब तक आप अपने राइट्स के लिए फाइट नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं, आप कैसे वो चीज़ चलेगी नहीं। अब कोर्ट है, कंज्यूमर कोर्ट है, अब एक चीज़ लेते हैं, वो एक कह लें कि पानी की बोतल ही ले लें, वो या कोई और ठीक नहीं निकलती, या जैसे उसके अंदर कुछ भी कोई खाना खाते हैं, स्टोव या कोई ऐसी छोटी शूज़ ले लेते हैं, वो वापस नहीं करते। कोई भी आप चीज़ लेते हैं, वो आप कहते हैं यार ये तो मामूली है, मैं क्यों कोर्ट में जाए। अगर आप नहीं रुजू करेंगे, ठीक है, वो कैसे उसको सेल कर रहा है, सेल करने वाला जो, उसको कैसे इल्म होगा कि जी हमने ज़्यादती नहीं करनी है इसके साथ। अगर आप एक छोटी प्रोडक्ट्स के लिए अपनी फ़ाइट करेंगे, नो डाउट इसमें थोड़ा सा आपको मशक्क़त करनी पड़ेगी। मशक्क़त इसमें ये भी नहीं है कि पैसे की है, सिर्फ एक टाइम आपने देना है इसका। चलें इसी वाले से प्रोसीजर मैं आपको बता दूं, तो बड़ा सिंपल प्रोसीजर है। आपने एक सिंपल कागज़ पे, अगर वो कोई भी कंज्यूमर है अपना, वो सिंपल कागज़ पे आपने लीगल नोटिस लिखना है, जो एक बहुत ज़रूरी है, मतलब हमें कोई स्टैम्प पेपर की जरूरत नहीं है, कोई सिंपल कागज़ लेना है, उस पर आपने लीगल नोटिस लिखना है, ठीक है। उसके लीगल नोटिस करके उसको अपना सारा बयान करना है, जो प्रोवाइडर है चीज़ फ्राहम की है, उसका नुस्खा है, हम आपके पास रुजू किया लेकिन आपने कोई नहीं सुना, लिहाजा 15 दिन के अंदर आप इसका हमारा जो ग्रीवियंस है दूर करें, दीगर सूरत है हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो कंज्यूमर कोर्ट में 15 दिन का अगर वो नहीं रुजू करता, वो आपने TCS करवाना है, डाक के ज़रिए भी करवा सकते हैं, ठीक है, मुस्तनद जो कोरियर सर्विस है, अच्छा, उसके ज़रिए करवाना है। अगर 15 दिन के अंदर नहीं करता तो 16वें दिन आपने कंज्यूमर कोर्ट मुतलका जो है आपके इलाके की, ये 17 अजला में बन चुकी है,
पंजाब के पंजाब के 17 17 अजला में बन चुकी है। अच्छा। पहले 11 थी, फिर एक्सपेंड की है अच्छा। तो 6 और बनी है 17 अजला में। जैसे लाहौर है, लाहौर में आप जाएंगे 16 दिन, उसमें सिंपल वो जज साहब को लिखेंगे कि ये मैंने लीगल नोटिस भी दिया है, सिंपल मतलब आईडी कार्ड की कॉपी देंगे। आप यूँ कह रहे हैं कि मैं किसी ऐसे सिटी में हूँ जहाँ पे कंज्यूमर कोर्ट नहीं है, मैं वहाँ से अपना जो नोटिस है एक सिंपल कागज़ पर लिख के टीसीएस करवा सकता हूँ कोर्ट को। देखिए कोर्ट जो है ना, जो पूरे है अजला, ठीक है, जो अपना पंजाब के पूरे ज़िला में कोर्ट्स हैं, 17 में हैं, लेकिन दूसरे शहर में जैसे साहिवाल है, साहिवाल में कोर्ट्स हैं, कंज्यूमर कोर्ट है, उसका कैंप ऑफिस। ये बड़ी अच्छी मतलब चीज़ है, हमें बहुत से लोगों को नहीं पता, इवन कि मुझे भी नहीं पता है इन चीज़ों का। तो आप वो बात कर रहे थे जो अपने राइट्स, अपने जिले, किसी भी जिले। हाँ। ये दरअसल जैसे साहिवाल है, साहिवाल में एक कोर्ट है, कैंप ऑफिस लगता है, जैसे पाकपतन और उकाड़ा, ये डिवीज़न है साहिवाल, पाकपतन ज़िले हैं उनके, तो उसमें कैंप ऑफिस एक दिन पाकपतन होता है और एक दिन उकाड़ा होता है। अच्छा। बाकी दिन साहिवाल में होते हैं वर्किंग डेज। वो कैंप ऑफिस हर अजला में जाती है कोर्ट, जो एक तो पूरा बैठती है 4-5 दिन, बाकी जो 2 दिन बचते हैं, 5 दिन, मतलब 2 दिन एक दिन जो जितने अजला होते हैं उसमें जाती है। जैसे लाहौर कसूर में जाती है, ठीक है, ऐसे ही मतलब हमारे उन एरियाज़ में भी है, हाँ, डिस्ट्रिक्ट्स में, जी बिल्कुल, जहाँ पे कोर्ट मौजूद नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो है कैंप ऑफिस हैं, वहाँ पे ही हम अपनी एप्लीकेशन या नोटिस वगैरह वो सबमिट करवा सकते हैं, और उसका फिर एक्शन जो है वो कोर्ट के पूरे प्रोसीजर में आ जाएगा। तो ये हमें सिर्फ बहुत से लोगों को, मतलब मुझे भी नहीं पता था, मैं चीज़ों को एक्सप्लोर करता हूँ इस तरह की चीज़ों को अपने राइट्स के हवाले से, कि बंदे को अपने राइट का पता हो। तो ये बंदे को पता होना चाहिए अपने राइट्स के हवाले से। आपका बड़ा अच्छा आपने एक कह लेंगे स्टेप लिया है, ये जो आपके व्यूअर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा स्टेप है, उनके लिए बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है कि वो कंज्यूमर को देखे, वो कंज्यूमर है, एज ए कंज्यूमर भी है। डेफिनेटली मेरे ख्याल में हर बंदा कंज्यूमर है, हर बंदा कंज्यूमर, तो उसको अपने राइट्स के बारे में आपके ज़रिए ये पता चल जाएगा, जो देखेंगे कि हमारे राइट्स क्या हैं। अब आपको एक और बताता चलूँ कि हमारी जो कंज्यूमर कोर्ट है, इन्होंने एक ये ऐप आजकल जो डिजिटल सिस्टम है, वेब है, हमारी ऐप है, हमारी वेबसाइट के थ्रू भी अप्रोच कर सकते हैं, ऐप के थ्रू भी अप्रोच कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल आप गूगल पे सर्च करेंगे, इसकी ऐप वो पेज ओपन हो जाएगा, उसमें आपको उधर भी आपको सिंपल उधर गाइडलाइन एक वो होता है, आइकॉन होगा, उस पर क्लिक करें, लीगल नोटिस का प्रोसीजर, फाइलिंग का तरीका, वो आपको मतलब हम ऐप के थ्रू भी अपनी वो नोटिस वगैरह वो कर सकते हैं। तो उसमें मेरे ख्याल में बहुत सारी एफर्ट बंदे की बच जाती है, मतलब आपको ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। आप बैठे हैं, इधर बैठे हैं, ठीक है, लीगल नोटिस भी आप ऑनलाइन निकाल के अपना उधर से बना के आप प्रिंट आउट करके आप करेंगे, लीगल नोटिस अरसाल करेंगे, उसकी जब 15 दिन हो जाएंगे, 16वें दिन आप उधर बैठ के स्कैन करके सारी वो पिक्चर, जो भी रसीदात है, जो भी वो स्कैन करेंगे, अपना जो लिखेंगे, दावा लिखेंगे, आप अपलोड कर देंगे मुतल्लिका। आप घर बैठे अब कर सकते हैं, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। वो फिर आपको वो देखेंगे, हाँ जी बनता है, वो आपको फिर कॉल कर लेंगे, उनको भी कॉल कर लेंगे, नोटिस भेजेंगे उनको। बस ये हमारी सोसाइटी में मतलब अवेयरनेस ना होने की वजह से ना हमारे बहुत सारे डिसीजंस जो है ना ऐसे वो हम गलत स्टेप ले लेते हैं अपनी लाइफ में, और फिर उनका हमें लॉस उठाना पड़ता है। चीज़ों का आइडिया नहीं होता कि एक पूरा प्रोसीजर क्या है, एक किस प्रोसेस से ये चीज़ें होती हैं। जी, ये एक और आपको बताता चलूँ, इसमें रसीद जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। आप रसीद उनसे मांगे, अगर वो नहीं देता, सर्विस प्रोवाइडर अगर नहीं देता, किसी से कोई चीज़ ली है और उसकी रसीद लाजमी ले, अगर वो नहीं देता वो अलहदा उसका एक जुर्म तस्वर होगा। अच्छा, वो फ़ाइन कर सकते हैं एसी साहब, मजिस्ट्रेट साहब,
जो है अथॉरिटी है हमारी, एक डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल अथॉरिटी है, जिसका जो अथॉरिटी है डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर है, उसको उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर है, वो फाइन 50,000 तक सिर्फ रसीद ना देने का। तो हमारे बहुत सारे ऐसे शॉपकीपर हैं, मतलब शॉप्स पे जो लोग हैं नहीं देते वो रसीद। आप सम टाइम आप उनसे रिक्वायरमेंट कर रहे होते हो कि उसके बारे में जी उसके बारे में आपको मैं बताता चलूँ कि उसके जो हमारी जो ऐप है उसमें आप सिर्फ अपना जो एक एप्लीकेशन लैदा कंज्यूमर जो अथॉरिटी है उसमें आप लीगल नोटिस की ज़रूरत नहीं है। उसमें सिर्फ एक एप्लीकेशन दे, इन्होंने रसीद नहीं मांगी, लेकिन इन्होंने रसीद नहीं दी, तो ये अपना प्रोडक्ट्स मैंने लिए हैं, तो उसमें वो अपना उनको जो एसी है वो जुर्माना करेंगे। वो ये अपने सिंपल एक एप्लीकेशन दे देनी, आईडी कार्ड की कॉपी दे के आपको वो सुनेंगे, उनको बुलाएंगे, उनको पूछेंगे, आपको पूछेंगे, हाँ जी ये उनको जुर्माना होगा वो। तो देखिए ना, चीज़ें काफ़ी सिंपल हैं, लेकिन बस अवेयरनेस ना होने की वजह से हम जो ना वो लॉस उठा लेते हैं लाइफ में। थोड़े दिन पहले मैं भी एक शॉप पे गया, तो मैं उनसे बिल मांग रहा था, लेकिन वो बिल नहीं दे रहे थे, और जो मैं चीज़ परचेज़ कर रहा था उसकी भी मेरे से वो ओवर प्राइस जो है ना वो ले रहे थे। तो अब उनको ये भी पता था कि हम प्राइस ज़्यादा ले रहे हैं, अब हम इनको बिल देते हैं तो ये कोई लीगल काम कर सकते हैं, मतलब हमारे खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है, तो मुझे नहीं दे रहे थे। थोड़ा सा मुझे पता था बिल जो है ना वो देना होता है, तो मैंने थोड़ा सा उनसे कहा, तो उन्होंने फिर मुझे प्राइस, उस आइटम की प्राइस लेस करके मुझे उन्होंने उस चीज़ का बिल भी दिया। तो यही ना कि बंदे को पता हो अपने राइट्स का, खुल के बंदा बोलता है अगले बंदे को, तो चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल ऐसे ही है। आपको अपना राइट का पता होना चाहिए। अब तो ये अपना इंटरनेट का दौर है, आप गूगल पे सर्च करें, आपके कंज्यूमर के हवाले से आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपने शॉप पे जाना है, आपने रसीद तलब करनी है, नहीं अगर देता वो उसका वो जुर्म तस्वर होगा, ठीक है। और इसमें बड़ा ही जो हमारे महकमे की तरफ से बड़ा जो ऐप एक डेवलप की है, ऑनलाइन पोर्टल मतलब है, उसमें काफ़ी ये आसानी पैदा करती। तो एक चीज़ और आतिफ भाई मैं ऐड करता जाऊं, और इसमें मेरे नॉलेज में भी इजाफा हो जाएगा, मेरे व्यूवर्स के नॉलेज में भी इजाफा होगा। हम सम टाइम हम किसी को लोन देते हैं, जो पैसे कोई रिलेटिव या कोई दोस्त ले लेता है आपसे, लेकिन हमने कोई उसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं की होती, मतलब कुछ भी नहीं लिया होता, जस्ट एक ये होता है कि दोस्त मांग रहा है हमने दे दिए। तो जब उसका वापसी का जो तरीकाकार है उसमें हमारा कंज्यूमर कोर्ट हेल्प कर सकता है? नहीं, ये कंज्यूमर कोर्ट में नहीं आता, ये आपको सिविल लिटिगेशन में आपको जाना पड़ेगा, सिविल कोर्ट्स में जाना पड़ेगा। ये लेन देन का मसला हो गया, जहाँ आपका पैसों का मसला हो गया, लेन देन, जहाँ उन्होंने सर्विसेज नहीं दी, वो आप जाएंगे सिविल कोर्ट में जाएंगे। वैसे आपको जो कंज्यूमर कोर्ट, हाँ अगर वो आप कोई चीज़ प्रोडक्ट कोई भी चीज़ कोई भी प्रोडक्ट के लिए पैसे देते हैं और वो वादा करता है ये इस तरीक़ को हम तैयार कर देंगे या इस तरीक़ को बना देंगे, लेकिन अगर वो नहीं देता वो चीज़ आपको, वो उस ज़ुमरे में कंज्यूमर की जो वो आता है डेफिनेशन। क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये तो बहुत फेस करनी पड़ती है हमारे जैसे लोगों को, मतलब जो जॉब कर रहे हैं, लोगों को लगता है कि ये जॉब्स कर रहे हैं, इनके पास पैसे हैं, पैसे ले लेते हैं, लेकिन जब वापस लेने का टाइम आता है ना, तो उस वक्त हमारे ताल्लुकात भी ख़राब होते हैं और बड़े मसाइल पैदा होते हैं। ज़हीर भाई, इसमें ना जो हमारा इस्लाम भी कहता है कि आप गवाह तहरीर कर लें और अकेले ना दें, यानी कि गवाह हो, दो गवाह के सामने आपको देने चाहिए, जो कि अब हमने छोड़ दिया है। वो सब ने, आपने भी, मैंने भी दे दिया, वैसे दे दिए, चलिए यार दोस्त है, लाख दे दिए, 2 लाख दे दिए, बाद में जी लेते वक्त परेशानी। यही है परेशानी जो हम इस्लाम से भी थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं, यही वजह है कि अगर हम वो बात मानते, एग्रीमेंट करते, गवाह होते दो, ठीक है, तो उस परेशानी ना होती, उनको भी लेके जाते हैं। हाँ जी, ये मेरे ख्याल में तो अब इंसान को ना, मतलब आपसे कोई मांग रहा है तो उसमें कोई मुज़ाहिका नहीं है, कोई शर्म वाली बात नहीं है। आप जो इस्लामिक वे है आप उसको फॉलो करें, बिल्कुल, उसमें चाहे अगले बंदे को अच्छा नहीं भी लग रहा तो आपको करना चाहिए। अब मैं तो मतलब 1-2 बंदों को मैंने दिए हैं पैसे,
लेकिन उनसे मेरे मामला सारे ख़राब हुए बाद ये में ऐसे देने का ही टाइम। जब मेरे से मतलब वो ले रहे थे तो इतने वो बनते हैं कि यार फ़लाँ डेट को आपको पैसे मिल जाएंगे, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं होगी, आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन लेकिन भाई ये हाँ। एक वो कहावत ही कह लें बनी हुई है, जो देना है बहादुरी है, जो पैसे लेने हैं वो अक्लमंदी दानिश्वरी के साथ। अब वो ऐसे ही है। लड़ाई शड़ाई वो करके वो मिल तो जाते हैं क्योंकि उन्होंने पैसे लिए होते हैं, आपको तो उन्होंने तो खर्च किए हैं, डेफिनेटली उन्होंने तो देने होते हैं, देने होते हैं। आपने वैसे जलील हो जाना साथ, वो सुने तो देने ही है। नहीं अब ना इसलिए कुछ सिचुएशंस भी होती हैं, आपसे किसी ने पैसे लिए हैं, अब वो नहीं दे पा रहा, उस डेट तक नहीं, उसको चाहिए वो कॉल कर दे, यार मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, यार फ़लाँ डेट को मेरे पास पैसे हो जाएंगे, मेरे मामला थोड़े सही नहीं है, हालात सही नहीं है, फ़लाँ डेट को पैसे आ जाएंगे, आपको दे दूंगा। चले बंदे को समझ में आता है ये चीज़ें कि ठीक है यार उसके पास पैसे नहीं है अभी, कोई नहीं हम कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, बल्कि हैं मेरी लाइफ में भी आए हैं, जिन्होंने मेरे से पैसे लिए हैं और मुझे ये बोला है कि हम आपको पैसे जो है ना फ़लाँ डेट को आपको आपके अकाउंट में आ जाएंगे, आपको पूछने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन वो डेट गुजरी है, उसके बाद फिर मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उन बंदों ने मेरी कॉल भी नहीं उठाई। तो ये तमाम लोग आप लोग देख रहे होंगे इसके ऊपर लिटिगेशन, आतिफ भाई बता रहे थे अभी, लिटिगेशन सिविल लिटिगेशन में आप जाएंगे। सिविल कोर्ट्स में आप केस करेंगे, जो ये लेन देन का जो मामला हैं वो कंज्यूमर कोर्ट में नहीं आते, सिर्फ इसमें सर्विसेज आती हैं। आप किसी डॉक्टर के ख़िलाफ़ जा सकते हैं, आप किसी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के ख़िलाफ़, कोई गारंटी नहीं दे रहा। इसमें बड़ी बात है अगर वो कोई गारंटी नहीं दे रहा, उसकी जो हमारे एक्ट है उसके तहत साल की गारंटी तस्वर होगी अगर किसी ने नहीं दी गारंटी। अच्छा, मतलब वो तो फायदे में है, अगर गारंटी नहीं मिली उसकी तरफ से तो फिर अगर उन्होंने 7 दिन की भी गारंटी दे दी वो 7 दिन की तस्वर होगी, अगर नहीं देता वो साल की तस्वर होगी। ये तो फायदे में है, फिर गारंटी नहीं मिली तो मतलब साल की गारंटी मिल गई आपको। ये कंज्यूमर एक्ट है 2005, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005, और रूल बन गए हैं 2009 में, रूल भी इसके बन गए हैं। नई चीज़ें और शामिल कर रहे हैं, हमारा महकमा कोशिश कर रहा है कि और इसको और बेहतर किया जाए। इसकी जो अपील्स हैं, जो अथॉरिटी की अपीलें हैं वो सेक्रेटरी साहब को जाती हैं, जो अपना अदालतों में सेशन जज और प्रिजाइडिंग ऑफिसर की अपील्स हैं वो जाती है हाई कोर्ट में, वो हाई कोर्ट में अपील करते हैं। मेरे ख्याल में आज की जो डिस्कशन है हमारी बहुत ही वैल्यूएबल है, मेरे व्यूवर्स के लिए भी और ऑब्वियसली मेरे लिए भी। मुझे नहीं आइडिया था इन चीज़ों का, तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये चीज़ें हमारे साथ डिस्कस की और मेरे व्यूवर्स को भी इन चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। आपका भी शुक्रिया, आपने ये मसलन लेके आए, जो मौका दिया कि जो मैं कंज्यूमर अपने जो है अपनी एक फील्ड है उसके मुताल्लिक चलें, अवेयरनेस है वो आपके चैनल के ज़रिए मैं अवेयरनेस जितनी नाकस जो जितनी मेरी है मेरे पास वो मैं शेयर करूं, वो आपने मौका दिया, आपका भी बड़ा शुक्रिया। नहीं शुक्रिया तो वैसे आपका बनता है क्योंकि आप आए, आप टाइम निकाला और अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया, तो इसके लिए बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में फिर कभी मुलाकात होगी हमारी और उसके ऊपर मज़ीद चीज़ों को हम एक्सप्लोर करेंगे। तो व्यूअर्स होपफुली आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी अपने राइट्स के बारे में थोड़ा आइडिया हो जाए, चीज़ों का कंज्यूमर कोर्ट्स के हवाले से उनको आइडिया हो जाए। हमारे जो लेन देन के जितने भी मामला होते हैं इन चीज़ों में हमें ये हेल्प आउट हो कर सकता है कंज्यूमर कोर्ट। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।